हेलो, वेलकम टू माय बायोस एकेडमी। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट 14 दिसंबर को होने वाला है और मैं आप लोगों को संस्कृत का टैग वर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड लेकर आया हूं, जिसमें दो ऑप्शन रहेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड से। तो संस्कृत का पॉजिटिव टैग वर्ड अगर हम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस आता है। क्योंकि संस्कृत का जो पेडागॉजिकल सब्जेक्ट होता है, संस्कृत वैसे तो 30 नंबर का होता है, लेकिन पेडागॉजिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, 15 नंबर आता है। और हम आज 15 नंबर का पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो संस्कृत का पॉजिटिव टैग वर्ड जानते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ज्ञानस्थ विद्यालयात् बहि जीवनेन सह संबंध स्थापनम, अगर ये टैग वर्ड आता है तो समझ लेना कि आंसर सही है। दूसरा टैग वर्ड छात्रांश सृजनात्मक विकासस्य, छात्र सृजनात्मक विकास करते हैं। तो ये भी अगर टैग वर्ड आता है तो समझ लेना क्वेश्चन का आंसर सही है। अवसर प्रदानम, ये भी है। भाषा प्राचुर्यम वातावरणम, मातृभाषा शिक्षण से बहुभाषिकता, अगर मातृभाषा शिक्षण से आ रहा है तो अगर बच्चों को मातृभाषा शिक्षण के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण किया जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो ये भी सही है। बहुभाषिकता की बात करती है अगर पेडागॉजिकल सब्जेक्ट में टैग वर्ड में देखेंगे बच्चों के लिए। अर्थावबोधन बोधनम, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बोधनाध्यायनोन्नतीकरण, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। प्रोत्साहनम, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। परस्पर विचार विमर्श करना, ये भी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। इसके बाद स्वपदानुगुणम, कहने का मतलब स्वयं से पढ़ना, अर्थ समझना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। भावानुगुणम अंतःक्रिया परस्पर संवाद, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। स्वयं में अभिव्यक्ति कुर्यु, स्वयं से अभिव्यक्ति करना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। ज्ञानार्जनम प्रश्नय समयानाम समाधान प्रयास, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। विभिन्न संदर्भेश, अगर विभिन्न संदर्भ की बात की जाए तो बच्चे वहां पे पॉजिटिव वहां पे क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव लगा देना। प्रेरितव्या, प्रेरित करना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। अगर आ जाए प्रत्येक बालस्य भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, प्रत्येक बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है। ये किसके अकॉर्डिंग था, नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग था। अगर इस तरह से आ जाए तो समझ लेना कि आंसर सही है। तो नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि प्रत्येक बालक क्या होता है, भाषा ग्रहण करने में, प्रत्येक बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है। जन्मजात शक्ति अगर आ जाए तो आंसर सही कर देना। भाषा सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भाव से सामाजिक भाव विनिमय, अगर इस तरह के से सामाजिक संवाद आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास आ जाए, सामाजिक भाव से आ जाए, सामाजिक भाव विनिमय आ जाए, तो ये हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार है। अगर वाइगोत्स्की का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भाव से सामाजिक भाव विनिमय, इस तरह से आ जाए तो वाइगोत्स्की में लगा देना। ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्राम अवसरे ददात, ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। पाठे रुचि वर्धनम, पाठ को रुचि वर्धन बनाना, रुचिपूर्ण बनाना, ये भी पॉजिटिव है, टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। विभिन्न गतिविधियां, अगर हम विभिन्न प्रकार की गतिविधि से बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। सुव्यवस्थित प्रयोग, अगर हम सुव्यवस्थित प्रयोग कर रहे हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। विद्यार्थिनाम आवश्यक अनुरूपम, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप हमें शिक्षा देनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। छात्र स्वान भवाधारेण, ये भी हमारा क्या इसके अंतर्गत आता है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है।
आइए हम अब नेक्स्ट बात करेंगे निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। संस्कृत का निगेटिव टैग वर्ड, कठोर अनुशासन। अगर हम बच्चों को कठोर अनुशासन करके शिक्षण अधिगम को करा रहे हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि बच्चों को हमें कठोर अनुशासन नहीं करना है, कठोर दंड नहीं देना है, पनिशमेंट नहीं देना है। इस तरह से अगर कहीं भी आता है दंड देना, ये सब कठोर अनुशासन करना और निगेटिव के अंतर्गत आ जाता है। उत्तीर्णतया अनुत्तीर्ण निर्धारण। अगर बच्चों की उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात की जाए, अनुत्तीर्ण का निर्धारण किया जाए तो हमारा निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत है। संबंध सूत्राणाम रटनम। अगर रटने की बात हो जाए तो निगेटिव 100% निगेटिव मार देना। यादस्य करो, बच्चों को याद करके सिखाया जाए, ये भी निगेटिव टैग वर्ड के। नियमानाम स्मरण। नियम का स्मरण कराना या व्याकरण संबंधी व्याकरण कराना, ये अगर कहीं पर भी आ रहा है तो हमारा निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। प्रोत्साहित न प्रयच्छति। अगर प्रोत्साहित बच्चों को न दिया जाए, प्रोत्साहन न दिया जाए तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। पथभ्रष्टान मतलब उसे रास्ते से अलग किया जाए, बच्चों को उस रास्ते से, जिस रास्ते से बच्चे कोई भी चीज सोच समझ रहे हैं, वो सब अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड। इसी तरह से